वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। तो आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता ही है कि अब जो है सरकार बदल जाएगी, तो आने वाले समय में वैकेंसियों की पोस्ट की जो है ये बाढ़ आने वाली है। तो गंभीरता के साथ लग जाइए। पहला प्रश्न देखिए, PM श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 211। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि 2022 में है ना, प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 14,500 स्कूलों को PM श्री योजना के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की थी। और इसके तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को PM श्री स्कूल बनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है 190 प्राइमरी स्कूल शामिल है। और वहीं 30 जिलों में दोस्तों योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2023 में बीजेपी को कितने सीटें मिले हैं। ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 54। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो है आम चुनाव 2023 में बीजेपी को 54 सीट और कांग्रेस को 35 सीट और वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिले हैं। ठीक है, बाकी अपडेट जो है मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में हुए राउत नाचा महोत्सव यह किस क्रम का था। ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 46वां। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राउत नाचा महोत्सव 2023 ओके, तो इसका जो आयोजन है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में किया गया। ठीक है, जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। और इस महोत्सव का आयोजन 1978 से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कब से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में चर्चित सोनही रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गड़िया पहाड़। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि गड़िया पहाड़ कांकेर जिला के जो है सबसे ऊंचा पहाड़ है ना। और करीब 700 फीट ऊंचे पहाड़ पर सोनही रुपई नाम का एक तालाब है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। और वही है कि ये 700 साल पहले धर्मदेव कंडरा नाम के एक राजा का जो है किला हुआ करता था। ठीक है, गड़िया पहाड़। और राजा ने ही यहाँ पर दोस्तों तालाब का जो है निर्माण करवाया था। और धर्मदेव की दोस्तों सोनही और रुपई नाम की 2 बेटियां थी। ठीक है, और हम लोग कल देखे दोस्तों गड़िया शिलालेख, वो कहाँ पर है, वो आपका बस्तर में है। ठीक है, और गड़िया पहाड़ ये कांकेर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिमीदारिन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि जिमीदारिन देवी दोस्तों कोंडागांव में बाजार स्थल से थोड़ी दूर पर उत्तर दिशा में स्थापित है। और इस देवी की जो है पूजा है माटी तिहार में की जाती है। और बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी ये जिमीदारिन को मानी जाती है और दूसरी बड़ी देवी मावली देवी को मानी जाती है। याद रखना है। ठीक है, और जिमीदारिन देवी को मानने के पीछे कई मान्यताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। ये किस जिले से संबंधित है, आपका कोंडागांव। ओके, तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, कला संस्कृति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित चाउर धोनी पर्व यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भुंजिया। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि चाउर धोनी पर्व भुंजिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और भुंजिया जनजाति में चाउर धोनी पर्व बनाने के बाद दोस्तों इसको है ना, ये पर्व बनाने के बाद ही आपका जो है चावल से भात बनाकर या अन्य व्यंजन बनाकर ये खाया जाता है। ठीक है, और याद रखने की चाउर धोनी का जो सरल अर्थ क्या होता है, चाउर को धोकर उपयोग करना। और ये जो पर्व है अगहन मास के सप्तमी तिथि से अगहन पूर्णिमा तक अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाता है। और ठाकुर देव यात्रा के बाद भुंजिया जनजाति के लोग बेटी बहनी सगा भाई सभी को आमंत्रित करके ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखने किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आपका भुंजिया। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित भंडारपुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भंडारपुरी धाम ये आपका रायपुर जिला में स्थित है। और यहाँ गुरु घासीदास परिवार का जो है महल एवं भव्य मंदिर स्थित है। ओके, आगामी जो है गुरु घासीदास जी है ना जयंती आने वाला है। और ये रायपुर जिले के आरंग में स्थित
है ना, आरंग में स्थित है और ये सतनामी पंथ की जो है आस्था का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ गुरु घासीदास के पुत्र बालक दास के गद्दीहीन होने की स्मृति में दोस्तों हर साल मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये भंडारपुरी धाम किस जिले में है आपका? रायपुर में। ओके, आरंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए हाल ही में चर्चित चिटवापुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है, बेमेतरा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये चिटवापुरी धाम आपका बेमेतरा जिला में स्थित है और यहाँ अमरदास की समाधि स्थित है। ठीक है, ये भी सतनाम पंथ से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित लक्ष्मणधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जीपीएम। ओके, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो याद रखिएगा कि है ना जीपीएम में गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपका ताराखार जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मणधारा जलप्रपात और झोझा जलप्रपात स्थित है। और यहाँ आपका राजमेड़गढ़, समुलाई कुंड, शिव घाट, लखन घाट, गंगई नेचर कैंप यही है। ठीक है, चुन्हादाई, परेवा पथ, आदि शक्ति मंदिर, बेनीदाई और घाघरा डैम, हवा पत्थर, मलनिया डैम, जोगी गुफा व बिल्लमगढ़ गुफा ये जो है यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो याद रखना है ये सबको। ठीक है, जीपीएम स्पेशल है। ओके, चलिए देखिए धान कटाई के बाद बस्तर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, दियारी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि धान कटाई के बाद दोस्तों बस्तर में जो है दियारी त्यौहार मनाया जाता है और ये सप्ताह भर में दोस्तों अलग अलग दिन अलग अलग गाँव में ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। और बस्तर में अधिकतर गाँव में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही ये जो है त्यौहार मनाने की परंपरा है। ठीक है, याद रखना है कि दियारी त्यौहार में दोस्तों पहले दिन रात को गाय बैल को दोस्तों जेठा बांधते हैं और दियारी के दिन गायों को दोस्तों घर में ही जो बना पकवान है या खिचड़ी है उसको बनाकर खिलाया जाता है। और दूसरे दिन गोवर्धन होता है और उस दिन पूरे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होकर पूजा पाठ के साथ मनोरंजन भी करते हैं और प्रत्येक घर से दोस्तों बैल के सींग में कपड़ा बांधकर ले जाया जाता है। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं? धुराई निकालना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये दियारी तिहार के संबंध में इतना पॉइंट को। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित चंपाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, याद रखिएगा कि चंपाई माता का मंदिर महासमुंद जिला में स्थित है। ओके, याद रखना ये आपका महासमुंद खल्लारी मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इस पहाड़ी का जो नाम है महादेव पठार है और इसे डुंगरी भी कहते हैं। ओके, और यहाँ देवी प्रतिमा सुरंगनुमा खो में स्थापित है, इसे गाड़ीन दाई के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पत्थर से बनी 2 प्रतिमाएं हैं जिनमें आंखें जड़ी हुई है। ठीक है, तो ये किस जिले में है आपका? महासमुंद में। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के जो है जगदलपुर में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बुरुंगपाल गांव में संविधान का जो है मंदिर है जो कि देश का इकलौता संविधान का मंदिर है। ओके, यही है कि यहाँ एक आधारशिला रखी हुई है जिस पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को की गई थी। ओके, और इस मंदिर में संविधान की पूजा की जाती है। याद रखना है कि इसका जो निर्माण है स्थानीय आदिवासियों ने करवाया था और स्थानीय भाषा में इसे लोग क्या बोलते हैं? गुड़ी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस जिले में है। ओके, देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 दिसंबर। ओके, याद रखिएगा कि कंप्यूटर है ना विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, और यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मनाया गया था। ओके, बाकी याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ओके, देखिए मीचांग चक्रवाती तूफान कहाँ आया है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मीचांग चक्रवाती तूफान ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है और इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जो है ये प्रभावित होंगे। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित गड़िया शिवालय यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा।
देखिए विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की टीम ने किसे हराया है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर। ओके, याद रखिएगा। देखिए प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा होगा जहां कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है श्री बांके बिहारी मंदिर, रायपुर। ओके, देखिए विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहाँ बन रही है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है केशकाल वन क्षेत्र। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है मुल्लार्प परियोजना। ओके, चलिए देखिए ऑस्ट्रा हिंद 2023 सामरिक सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पर्थ। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित हेनरी किसिंजर या किसके समय अमेरिका का विदेश मंत्री था? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड निक्सन। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ COP28 भारत मंडप का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दुबई। ओके, याद रखिएगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है सुरेश रैना। ओके, देखिए हार्नबिल महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगहन व्रत को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब जो है आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल का वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, फ्री में अगर मेगा टेस्ट सीरीज़ करेंट अफेयर का दिलाया नहीं हो तो दिला सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है। डाउनलोड करिए और वीडियो को हाँ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको इसका जो है फ़ायदा मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।